हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इसी में टॉपिक थर्मोडायनिक्स में। इससे पहले मैंने आपको थर्मोडायनिक्स, व्हाट इज़ थर्मोडायनिक, व्हाट इज़ सिस्टम, सराउंडिंग, ठीक है, बाउंड्री, तो क्या हुआ, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक, क्लासिकल थर्मोडायनिक्स, ठीक है, ये सब चीज़ें बताई थी। अब माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक व्यू कि हम थर्मोडायनिक्स को किस व्यू से देखते हैं, हम थर्मोडायनिक्स को किस व्यू से पढ़ेंगे, किस व्यू से, मतलब कि हम कोई सिस्टम है उसको किस व्यू से उसका एनालिसिस करेंगे, किस व्यू से, मैक्रोस्कोपिक व्यू से एनालिसिस करेंगे कोई सिस्टम है या माइक्रोस्कोपिक व्यू से। अब मैक्रोस्कोपिक व्यू मतलब कि हम उस सिस्टम को पूरा एवरेज लेके चलते हैं, मतलब उसकी जैसे बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, पूरा भर के पानी भरा हुआ है, और उसको अगर उसमें रॉड लगाई, हमने पानी गर्म करते हैं, ठीक है, रॉड लगाई, आजकल सीजन स्टार्ट हो गया है विंटर का, तो क्या कहते हैं पानी में रॉड लगाए और वो स्टार्ट हीट कर, वाटर हीट क्या कहते हैं, गर्म होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हम मैक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि वाटर हमने कितना उसको पावर दिया, ठीक है, कितना पावर गया उसको हीट करने में, इतना वॉल्यूम का वाटर है, इतना वॉल्यूम है उस वाटर का, कितना पावर दिया हमने उसको, कितना टाइम लगेगा उसको हीट होने में, और उसमें से कितना हीट मतलब जो इन्वायरमेंट में जो हमारे जो सराउंडिंग है, मैंने उस बाल्टी में जो वाटर है ना उसको मैंने सिस्टम मान लिया, उस बाल्टी में जो वाटर है उसको मैंने सिस्टम मान लिया, और फिर उसको मैंने सराउंडिंग क्या होगी हमारी, जो रॉड हमने लगाई, जो रॉड उसको पावर दे रही है वो उस सिस्टम का सराउंडिंग हो गया, ठीक है। तो जो उसको पावर दे रही है और वो क्या किसको क्रॉस करके पावर दे रही है, वो क्रॉस कर रही है बाउंड्री को। मैंने आपको बताया था कि बाउंड्री को क्रॉस करके ही क्या कहते हैं, वर्क, ये समझ लो, वर्क एंड हीट आर द बाउंड्री फिनोमेना। अगर हीट उसमें से रिलीज हो रहा है, वर्क उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, तो आर द बाउंड्री फिनोमेना। बाउंड्री को क्रॉस करके ही उसमें सब चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं। सिस्टम एक ऐसा बनाओ मैंने आपको बताया था कि सिस्टम, हम कैसा सिस्टम कैसे डिफाइन करें, जो चीज़ हमको निकालनी है, जो चीज़ हमको नोन है, जैसे कोई हमको पावर निकालना है कि कितना पावर उसमें दिया है, तो हम उस हिसाब से मैंने वाटर को सिस्टम डिफाइन कर दिया, ताकि वो बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, और वो बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है तो हम वहाँ से उसका पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं उस ऐसा सिस्टम बनाऊँ, जैसे कि मैंने पानी तो ले ही लिया, उसमें रॉड भी मैंने सिस्टम के अंदर डाल दिया, और बाउंड्री मैंने उस रॉड को भी मैंने बाउंड्री के अंदर ले लिया, तो फिर मैं क्या निकालूंगा, कुछ नहीं निकालना मुझे। तो इसलिए मैंने कहा हीट एंड वर्क आर द बाउंड्री फिनोमिना। बाउंड्री ऐसी बनाओ जिससे हमको उससे कुछ निकालना हो, हमें अगर कोई फाइंडिंग करनी है, थर्मोडायनामिक्स में फाइंडिंग ही तो करनी है, वर्क एंड हीट की फाइंडिंग तो करनी है। तो उस हिसाब से, जैसे पानी है, पानी को मैंने रॉड डाला उसमें, और रॉड से मैंने बाउंड्री, तो रॉड क्या करा, हमारे पानी मैंने वाटर जो है बाल्टी में, वो क्या है, सिस्टम, और उसके बाहर क्या है, बाउंड्री। वो बाउंड्री को क्या क्रॉस कर रहा है, सराउंडिंग में क्या है, रॉड हमारी जो पावर दे रही है, जहाँ से पावर आ रही है, और वो जैसे ही हीट हो रहा है तो उसमें से क्या हीट बाहर की, सराउंडिंग की तरफ बाहर निकल रही है, ठीक है, मतलब हीट का लॉस हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, समझ गए, तो वो भी सराउंडिंग में जा रहा है, वो भी बाउंड्री को क्रॉस करके जा रहा है, समझ गए। तो इज द हीट एंड वर्क एंड हीट आर द बाउंड्री फिनोमिना। तो अब वहाँ से हम हीट भी निकाल सकते हैं, हीट की मतलब कि कितना हीट हमारा रिलीज हुआ, कितना हीट का लॉस हुआ, क्योंकि वो बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, समझ गए। तो हमेशा ऐसा एक सिस्टम और सराउंडिंग हम ऐसा क्रिएट करते हैं ताकि हमको कुछ उससे फाइंडिंग हो, या हमको कुछ फाइंडिंग करनी है, मुझे पावर का फाइंडिंग करना है, तो मैं सिस्टम ऐसा बनाऊंगा जो वो पावर बाउंड्री को क्रॉस करे और मैं उसको फाइंडिंग कर सकूं। और सिस्टम में जो जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर हमको नोन है, ठीक है, तो मैंने ऐसा सिस्टम बनाया, वॉल्यूम ऑफ द वाटर मुझे नोन है कि इतना वॉल्यूम है वाटर का, 20 लीटर की बाल्टी है तो 20 लीटर उसमें वाटर होगा,
समझ गए, 20 लीटर की बाल्टी है तो 20 लीटर उसमें वाटर होगा, वॉल्यूम है, और वाटर की डेंसिटी नोन है, मतलब उसकी सिस्टम की हमको जानकारी है, और उससे हमको क्या फाइंडिंग करनी है वो हमको बाउंड्री डिसाइड करके बताएगा, और फिर आगे सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग इंटरेक्शन, तो वहाँ से हमको फाइंडिंग करनी होती है कि अब वर्क निकालना है, हीट निकालना है, ठीक है, या कुछ और निकालना है, जो सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, तो वो निकालनी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमको निकालनी है। तो ऐसे करके हम डिफाइन करते हैं। तो अब जैसे माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक व्यू, अब हम इसमें कैसे, इसमें हम कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं। देखो मैक्रोस्कोपिक व्यू में क्या होता है, हम पूरा एक सिस्टम एवरेज मान के चलते हैं। मैंने बाल्टी का जो पानी है ना उसको सिस्टम मान लिया पूरा, तो उसमें मैं क्या मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके नहीं चेक कर रहा हूँ कि बाल्टी में अगर पानी गर्म हो रहा है तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट हो रहे हैं, फिर वो हीट होने के बाद अपने जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने साइड वाले मॉलिक्यूल को। ऐसे मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया, ठीक है, मैंने पूरा एक ये होल ले लिया, एवरेज ले लिया, और उसमें हम चेक कर रहे हैं कि हम ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि हाँ इतना वर्क हुआ, इतना हीट हुआ, ठीक है। ये हो गया मैक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रोस्कोपिक व्यू में हम देखते हैं कि हम माइक्रोस्कोपिक में मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं, एटॉमिक लेवल पे जाते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये पानी को हीट हुआ तो इसने इतना इंटरनल एनर्जी हुआ, और इतना इंटरनल एनर्जी इसने अपने साइड वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र किया, तब जाके वो पूरा बाल्टी का पानी गर्म हुआ और फिर जाके हीट निकला। ऐसा स्टडी नहीं करते हम, समझ गए। आता निकल के जो हमारा ऑब्जर्वेशन हमने मैक्रोस्कोपिक व्यू में निकाला वो माइक्रोस्कोपिक का ही एक पार्ट है, समझे। माइक्रोस्कोपिक का ही वो वहीं से हम वहाँ पर हम क्या कहते हैं, एक एक पॉइंट का चेक करते हैं, पर माइक्रोस्कोपिक में एक ऐसे एवरेज लेते हैं, समझ गए। तो हम यहाँ पर किसकी, मैक्रोस्कोपिक मतलब क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। और माइक्रोस्कोपिक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पर हम एक पॉइंट, एक एक पार्टिकल्स को चेक करते हैं। तो वो कैसे इंटरनल एनर्जी हो रहा है, उसकी क्या एंथैल्पी है, वो जा रहा है, कैसे वो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, कैसे वाइब्रेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें, समझे। तो अब किसी भी, अब देखो सिस्टम है, उसको डिफाइन करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ हमको पता होंगी। जैसे मास हो गया, जैसे मैंने बाल्टी का उदाहरण, बाल्टी में वाटर है, उसमें कितना वॉल्यूम मास है, उसका कितना प्रेशर है उस टाइम पे, कितना टेम्परेचर उसका है, ठीक है, कितना टेम्परेचर एट ए टाइम है, और क्या इंटरनल एनर्जी है, क्या एंथैल्पी है उसकी, क्या एंट्रोपी है उसकी। किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो उसको डिफाइन कर पाओगे कि इतना वॉल्यूम है, इतना है, तभी तो उसका वहाँ से फिर उस प्रॉपर्टी से हम आगे वैल्यू निकाल पाएंगे, समझ गए। जैसे हीट निकाल पाएंगे, वर्क निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो वैसे ही तो प्रॉपर्टी यही चीज़ होती है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए उसकी स्टेट को, वो किस स्टेट में है, वो इस टाइम पर किस पोजीशन पर है, मतलब किसी का आप किसी को भी कुछ डिफाइन, जैसे बाल्टी का पानी वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर कैसे बताएंगे कि यार ये इस स्टेट पर है, क्योंकि वो तो उसकी स्टेट तो हर बार चेंज हो रही है ना। जैसे जैसे उसमें पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, पावर हम उसको दे रहे हैं रॉड के थ्रू पावर जा रही है, वो हीट कर रहा है रॉड, जैसे जैसे हम उसको पावर दे रहे हैं वैसे वैसे उसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है। प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रही है, जैसे रॉड हमने पावर दिया, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। टेम्परेचर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, उस पानी की प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, हो गया नहीं हो गया। तो मतलब कि उसको प्रॉपर्टी कैसे हो गया, क्योंकि वो उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, उसके जो वो सिस्टम है उसको डिफाइन कर रहा है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब जैसे प्रेशर है तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई वाटर, क्योंकि वो उसको डिफाइन कर रहा है कि वो इस स्टेट पर है, किसी भी पोजीशन पर हमको मतलब वो इस पोजीशन पर है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई कि इसने इसको इस तरह से डिफाइन किया। जैसे प्रॉपर्टी क्या हो गई, एंथैल्पी भी उसकी प्रॉपर्टी हो गई कि इस एंथैल्पी पर वो है इस टाइम पर। अब जैसे जैसे उसको वाटर को पावर उसको हीट करेंगे, जैसे मतलब क्योंकि रॉड के थ्रू पावर आ रही है और उसको हीट करते आएंगे, उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होती जाएगी। प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, अभी पर्टिकुलर टाइम पर किसी वो प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी पर है, फिर दूसरे किसी क्षण अगले ही पल वो किसी दूसरे प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी पर होगा, ठीक है। तो
उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए कि वो किस किस टाइम पर कौन कौन से स्टेट पर है, तो वहाँ प्रॉपर्टी का रोल आता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ भी दो प्रकार की, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बाल्टी का उदाहरण। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हुई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द साइज और द मास ऑफ द सिस्टम। जैसे कि हम बाल्टी का उदाहरण दें, पानी का उदाहरण दूँ, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, 20 लीटर की बाल्टी है। ठीक है, अगर 20 लीटर की बाल्टी है, उसका मैं वॉल्यूम हाफ कर दूँ तो वो 10 लीटर बचेगा। तो मतलब कि वो जो सिस्टम है, वो जो सिस्टम था वो उस वॉल्यूम पे डिपेंड हुआ नहीं हुआ? उसकी जो वॉल्यूम, उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड, क्योंकि 20 लीटर वाटर था, मैंने आधा कर दिया, 10 लीटर बचा, तो 10 लीटर बचा। अब हम जब वॉल्यूम लिखेंगे तो उस टाइम पे वो पहले 20 लीटर था, अब हम 10 लीटर लिखेंगे, तो डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा वो सिस्टम उस वॉल्यूम पे? तो वॉल्यूम उसकी प्रॉपर्टी हो गई नहीं हो गई? अब जैसे उसका मास भी होगा, 20 लीटर का मास कितना होगा वो उस टाइम पे था, अब 10 लीटर हो गया, अब उसका मास डिफरेंट होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी है नहीं है, वो डिपेंड है नहीं है उस पर, क्योंकि वो चेंज हुआ नहीं हुआ। तो ऐसी वॉल्यूम, प्रेशर उस टाइम पे किसी और प्रेशर पर था, अब किसी और प्रेशर पर है, पर प्रेशर इज द नॉट ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, विच इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज और मास। प्रेशर किसी दूसरे, चाहे प्रेशर कुछ 20 लीटर का जब बाल्टी भरी हुई थी, उस टाइम पे जो प्रेशर था वही प्रेशर बाद में भी रहने वाला है। वो उसके साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है प्रेशर। अभी देखो कितना प्रेशर है उस टाइम पे। प्रेशर, अब प्रेशर क्या होता है? देखो, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर इज डिपेंड ऑन द डेप्थ, P इक्वल टू रो जी एच। अगर जैसे जैसे उसकी बाल्टी का हाइट है, कुछ बाल्टी का हाइट है, उसका 10 लीटर वॉल्यूम कम हो गया, हाइट कम हो गया, समझ गया? वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है। प्रेशर इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ डेप्थ, समझे? जैसे एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके सरफेस पे होगा, और जैसे जैसे उसके नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, समझ गए? पर इज नॉट डिपेंड ऑन द मास और साइज, समझे? उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो। तो टेम्परेचर भी कहाँ से डिपेंड कर रहा है? जैसे जिस टाइम पे टेम्परेचर 20 लीटर बाल्टी में अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, वही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर उसमें जैसे कोई बाल्टी में वाटर है, उसमें 20 लीटर बाल्टी है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर है। ठीक है, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें आधा 10 लीटर पानी हटा दो तो भी वो तो 10 लीटर पानी वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहेगा। तो वो उसके मास और साइज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। ऐसे ही प्रेशर है जो उसके मास और साइज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले था, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसकी सरफेस पे वही है, समझ गए? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले उसकी सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था, तो वो जब 10 लीटर उसमें से पानी हटा दिया, उसके तो 10 लीटर पानी जो बचा उस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। ठीक है, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच आर नॉट डिपेंड ऑन द साइज और मास ऑफ द सिस्टम। अब जैसे प्रेशर टेम्परेचर हो गया, अब अगर मैं डिपेंडेंस प्रॉपर्टी की बात करूं, जैसे क्या हो गया? मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, समझ गए? और मास, वॉल्यूम, अगर एनर्जी की बात करो, एंथैल्पी, एंट्रोपी, समझ? एनर्जी भी मास पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि देखो एनर्जी में क्या आता है? किलो जूल पर केजी आता है ना, मास पे डिपेंड कर रहा नहीं कर रहा। एंथैल्पी किलो जूल पर केजी केल्विन, केजी आ गया नहीं आ गया? तो ऐसे ही एनर्जी हमेशा मास पे डिपेंड करेगा। पर एक टर्म आता है स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी पर यूनिट मास। हम जब लिखते हैं, हम जब पर यूनिट मास लिखते हैं, किलो जूल केजी पर केल्विन डिवाइडेड बाय मास करेंगे, तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं एक मिनट रुकना, हाँ देखो, एंथैल्पी की एनर्जी की यूनिट किलो जूल केजी पर केल्विन होगी। ठीक है, किलो जूल केजी पर केल्विन।
अगर मैं इसको मास से डिवाइड कर दूं, मतलब केजी से डिवाइड करूं, तो केजी से केजी तो किलो जूल पर केल्विन बचा। तो दिस इज द, ये तो एंथैल्पी हो गई, पर जब हम इसको पर यूनिट मास कर देते हैं तो वो हो जाता है स्पेसिफिक एंथैल्पी। ऐसे ही स्पेसिफिक एंट्रोपी भी होता है, उस पर यूनिट मास होता है। ऐसे ही स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होता है। स्पेसिफिक जहाँ पे टर्म आ गया वहाँ समझ लो पर यूनिट मास, मास से उसको डिवाइड करा है, समझ गए, मास से उसको डिवाइड करा है। अब हम जैसे मैंने बताया कि हाँ इंटरनल एनर्जी है, स्पेसिफिक एनर्जी, हाँ ठीक है, ये अब मैंने ये आपको बता दिया प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मैंने बताया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द साइज और मास ऑफ द सिस्टम, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज और मास ऑफ द सिस्टम। अब वो प्रॉपर्टी किसी स्टेट पर होगी। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेट, व्हाट इज स्टेट। स्टेट इज द, अभी किस पोजीशन पर है वो बाल्टी में जो पानी है वो किस पोजीशन पर है, मतलब किस स्टेट पर है, किस स्टेट पर है कौन, तो उसको डिफाइन करने के लिए प्रॉपर्टी हमको चाहिए। तो मतलब कि मान लो कि वो किसी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, इस टाइम पे इस पर्टिकुलर प्रेशर पर है, ठीक है, उसका इतना वॉल्यूम है, समझे, इतना वॉल्यूम है, इतना, तो वो डिफाइन कर रहा है क्या, प्रॉपर्टी डिफाइन कर रही है। अब जैसे ही अगले ही क्षण उस, जैसे हम क्योंकि रॉड के थ्रू उसको पावर दे रहे हैं, उसको हीट हो रहा है, तो अगले ही क्षण उसका स्टेट बदल जाएगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, उसका दूसरा टेम्परेचर होगा, ठीक है, कुछ दूसरा वॉल्यूम होगा, स्टेट बदल गया उसका, कुछ दूसरी प्रॉपर्टी हो गई जो उसको दूसरे को डिफाइन करे, ठीक है, तो स्टेट उसका चेंज हो जाएगा। अब दिस इज, तो ये हमारा होता है स्टेट, जो समझे। और इस स्टेट के, जब ये स्टेट होता है, जब एक कोई पहले स्टेट पर है और जैसे वो दूसरे स्टेट पर आता है, फिर तो वो जो आने का जो उसे कहते हैं प्रोसेस, वहन सिस्टम, जब कोई सिस्टम है वो किसी एक स्टेट पर है और दूसरे स्टेट पर जाता है, तो वो किसके, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है, ठीक है, तो वो दिस इज द प्रोसेस when one system of one system is going to from one state to another state, that is called process of the system, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू जाता है, मतलब कि उसको कुछ ना कुछ पावर दी गई है, उसको कुछ ना कुछ हीट दिया गया है, तभी वो वन स्टेट से दूसरे स्टेट पे गया है। तो वो जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए हमको जो पावर दी गई है, हमने जो वो पावर दी है, तो वो हम पावर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू गया है। तो किस प्रोसेस के थ्रू गया है वो भी एक क्या कहते हैं, आगे पढ़ेंगे कि कौन से प्रोसेस होते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू स्टेट चेंज हो सकती है। तो स्टेट हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, प्रोसेस हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अब देखो कोई भी सिस्टम है, हम क्या कहते हैं कि ये मैं उस बाल्टी का उदाहरण लेता हूँ, उसमें बाल्टी में पानी भरा हुआ है। अब आप कहोगे कि यार बाल्टी में जो पानी है सब पूरा का पूरा एक ही यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर नहीं होगा, है नहीं, वो हो गई ऑब्वियसली बात है। जो पानी सबसे ऊपर सरफेस पे होता है, आपने देखा होगा क्या करते हैं, जो बाल्टी में जो पानी है उसको रॉड से आप हीट करते हो, ठीक है, रॉड से आप हीट करते हो, उसको पावर देते हो रॉड को, वो पानी को हीट करता है, ठीक है। तो आप देखते होगे जो सबसे ऊपर वाला क्या कहते हैं परत है, पानी है जो ऊपर से है, वो गर्म हो जाता है, नीचे वाला गर्म ही नहीं होता है नहीं, समझ देखते होगे कि आप यार एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं रहता, एक बार में यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं होता है वो। पर हम यहाँ हम मान के चलते हैं, क्योंकि ये तो बहुत डिफिकल्ट होता है, पर मान के चलते हैं कि प्रॉपर्टी जब हम डिफाइन करते हैं, स्टेट को हम जब डिफाइन करते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि वो जो पूरा सिस्टम है वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर है, यूनिफॉर्म प्रेशर पर है, उसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सिस्टम, समझ गए, थ्रू आउट द सिस्टम उसकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म है। अब जब और वो चेंज नहीं हो रही हैं,
समझे, चेंज नहीं हो रही, पर चेंज कब होगी, जब उसको हम कुछ ना कुछ पावर देंगे, कुछ ना कुछ उसको सराउंडिंग से उसका इंटरेक्शन होगा, सराउंडिंग से जब इंटरेक्शन होगा तभी तो उस पर कुछ चेंज आएगा। तो हमेशा ये मान के चलो जो इंटरेक्शन होता है वो सराउंडिंग से होता है। अगर हम सराउंडिंग से उसका इंटरेक्शन बंद कर दें तो वो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होंगी उसकी, ठीक है। तो वो कंडीशन होती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब आती है, जब सराउंडिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है, सराउंडिंग से उसका कुछ इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो वो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी रहेंगी। प्रेशर पूरे सिस्टम का यूनिफॉर्म रहेगा, टेम्परेचर पूरे सिस्टम का यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। और सारी प्रॉपर्टी, एनर्जी पूरे सिस्टम की यूनिफॉर्म रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई, नहीं होगी। जब हम क्या कहते हैं, मैं अगर सराउंडिंग से अगर मेरा जो वाटर है उसको मैं पावर देना बंद कर दूं, ठीक है, तो और उसको ऐसे ही रखूं तो उसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहेगा, प्रेशर यूनिफॉर्म रहेगा, एनर्जी यूनिफॉर्म रहेगी। सराउंडिंग से वो कट हो गया, ठीक है। तो ये दिस इज द कंडीशन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं तो सिस्टम और सराउंडिंग दो ही टर्म आते हैं जिससे हमारा इंटरेक्शन होता है सिस्टम और सराउंडिंग का, और उसी से जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हैं। हम माइक्रोस्कोपिक बात नहीं करते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली या प्रॉपर्टी चेंज हो गई, हम मैक्रोस्कोपिक व्यू में बात करते हैं। तो उस हिसाब से हम देखते हैं सिस्टम और सराउंडिंग। तो सिस्टम की प्रॉपर्टी तभी चेंज होगी जब सराउंडिंग से इंटरेक्शन होगा, समझे। जब सराउंडिंग से इंटरेक्शन होगा तभी सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज होगी, वरना वो अगर सिस्टम अगर सराउंडिंग से इंटरेक्शन नहीं कर रहा है तो वो उसकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म रहेंगी। तो वो दिस इज द कंडीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन है तो वो इक्विलिब्रियम नहीं होंगे, वो नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। तब वहाँ पर हमारा सिस्टम वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर होंगे तो वो एक ही स्टेट पर रहेंगे, ठीक है। तब जब देखो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन हुआ, रॉड ने पानी को गर्म किया, तो जो सिस्टम है वो वन स्टेट से सेकंड स्टेट पे जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है। और वो प्रोसेस कौन कर रहा है, जब हम उसको पावर दे रहे हैं तभी तो प्रोसेस हो रहा है। अब जब पावर ही नहीं देंगे तो प्रोसेस नहीं होगा, तो प्रोसेस नहीं होगा तो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होगा। सिस्टम के बारे में बदल गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की हम अगर बात करें, ठीक है। तो अभी मैं यहीं पर देखते हैं, फिर आगे और चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है।